Hello bachcho, let's start the question. The question says that determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Relation R on the set A whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6 defined by relation R equals to ordered pair A, B such that B equals to A plus A. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. ओके और वो रिलेशन किसके ऊपर है? वो रिलेशन है सेट ए पर जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट. सो हियर in key concept we will understand what is reflexive relation, what is symmetric relation and what is transitive relation. So let's start with reflexive relation. So we will call, हम किसी भी relation R को we will say कि वो reflexive है अगर if there is any ordered pair of A, A belongs to R. हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसके दोनों एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो. तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? दैट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जिसमें ये एलिमेंट्स जो ए हैं वो क्या है? वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं. ओके उसी तरीके से लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सिमेट्रिक. हम सिमेट्रिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो कोई भी रिलेशन R वो सिमेट्रिक कहा जाएगा या वो सिमेट्रिक होगा अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है A, B जो बिलोंग करता है R से, देन B, A भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो बिलोंग करना चाहिए R से. फॉर ऑल A and B belongings to set A. अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अगर ऑर्डर्ड पेयर A, B रिलेशन R से बिलोंग करता है तो B, A भी मीन्स अगर उनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करें तो वो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए हमारे रिलेशन R में. तभी हम बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है. एंड कमिंग टू द लास्ट हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन. सो ट्रांजिटिव रिलेशन, हम किसी भी रिलेशन R को ट्रांजिटिव बोलेंगे. वी विल से दैट द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव if A, B is belonging to R and B, C belonging to R, then A, C should also belong to R. For all A, B, C belonging to set A. ओके कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? जब कोई ऑर्डर्ड पेयर है A, B और B, C R से बिलोंग करते हैं तो A और C का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए. उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होना चाहिए. देन वी कॉल इट एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. सो इस यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन नाउ विल सॉल्व आवर गिवन क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन है A जिसके एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये है सेट A के एलिमेंट्स और हमारा जो रिलेशन R है वो डिफाइंड है इस तरीके से लाइक ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट B is equals to A plus 1. It is given that the element B should be equal to A plus 1.
Okay, so let's write down all the ordered pairs belonging to R. That will be what? So we have to take whatever the value of A we are taking, B will be what? One more than that. अगर हम A की वैल्यू 1 लेते हैं तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. सिमिलरली अगर हम A की वैल्यू 2 लेते हैं तो B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 3 तो B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4 तो B की वैल्यू 5, B की वैल्यू 5 तो A की वैल्यू 5 तो B की वैल्यू 6. अगर हम A की वैल्यू 6 लेते हैं तो B की वैल्यू 7 आएगा जो कि A से बिलोंग नहीं करता है. So these are all the ordered pair elements of ordered pair for this relation R. इस R में ये सारे elements होंगे. Now let's check one by one whether they are transitive, reflexive or symmetric. So first we'll start with reflexive. So as I told, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रिलेशन R कब रिफ्लेक्सिव होगा, जब उस R में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसके दोनों एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. सो हियर क्लियरली वी कैन से दैट A कॉमा A इज नॉट बिलोंगिंग टू R. हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो, तो यहाँ पे ये बिलोंग नहीं कर रहा है. So R is not reflexive. Okay, now let's go for symmetric. So in symmetric हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B है तो उस रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर्स में B कॉमा A भी प्रेजेंट होना चाहिए. तो अगर हम देखें कि हमारे पास A कॉमा B जो है वो ऑर्डर्ड पेयर R से तो बिलोंग कर रहा है. यस, अगर हम टेक 1/2 बिलोंग कर रहा है. क्या हमारे पास 2 कॉमा 1 है इसमें? नहीं है. एंड वी डोंट हैव, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी B कॉमा A एलिमेंट नहीं है जो R से बिलोंग करे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 कॉमा 2 ले रहे हैं तो 2 कॉमा 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो R is not symmetric. At last, let's look for transitive. So ट्रांजिटिव में हमने क्या बोला था कि ट्रांजिटिव में अगर हमारे पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हैं लाइक 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, सो 1 कॉमा 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए. A कॉमा B, B कॉमा C अगर हमारे पास R से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास A कॉमा C भी होना चाहिए उस ऑर्डर्ड पेयर में जो R से बिलोंग करना चाहिए. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमा 2 है जो बिलोंग कर रहा है R से, हमारे पास 2 कॉमा 3 है जो बिलोंग कर रहा है R से, बट वी डोंट हैव 1 कॉमा 3 विच शुड बिलोंग टू R. हमारे पास कोई 1 कॉमा 3 ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रिलेशन से बिलोंग करता. सो R is not transitive. So the final answer for this question is the relation on set A is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So I hope everyone must have understood it well. Thank you. Best of luck.